रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे कि लॉकडाउन लंबे समय से देश में चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हर चीज पर प्रभाव पड़ा है। वहीं हम परिवार की बात करते हैं। परिवार जैसे कि बिजनेस के लोग जिनकी सरकारी नौकरी है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, लेकिन अब लॉकडाउन ने लोगों को साथ रहना सिखा दिया है। हम बच्चों की बात करते हैं। बच्चे छोटे होते ही हॉस्टल में डाल देते हैं। जब हॉस्टल से उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वो अपने घर की ओर लौटते हैं, फिर उनकी शादी की बात चल जाती है। तो लोगों को संयुक्त परिवार का मतलब नहीं समझ आया बच्चों को कि संयुक्त परिवार क्या है और परिवार में रहने का मजा क्या है। एक परिवार इकट्ठा रहे और एक परिवार दो जगह बिखर कर रहे, तो उसमें क्या अंतर है। तो आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे हमारे स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद है दिशा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज चुग जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि संयुक्त परिवार के क्या लाभ है और परिवार के अंदर रहने में मजा किस तरह का है। जी सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते हर चीज पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन हम बात करते हैं जो परिवार है, परिवार लोग अलग अलग रहते थे। अब लॉकडाउन ने लोगों को एक साथ रहना सिखा दिया है। तो परिवार इकट्ठे रहने में किस तरह का मजा है। जैसा कि कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे या जॉब वाले जॉब करते थे बाहर, तो वो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से अब अपने घरों में लौट आए हैं। और जो हॉस्टल वाले बच्चे थे वो भी अपने घरों में लौट आए हैं। उनको पहले ये नहीं पता था कि घर पर रहकर कि हम इतना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ भी। पहले उनको क्या होता था कि बाहर रहकर ही मजा है। उनको ये नहीं पता था कि घर पर रहकर भी हम इतना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद को समझ सकते हैं। तो अब लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ है कि सभी फैमिली मेंबर्स घर में इकट्ठा रहने लगे हैं। और इकट्ठा रहने के बावजूद वो आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे हैं कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और आपस में सारा दिन हंसी मजाक करना और खुश रहना आपस में, ये सारा कुछ उनको अब समझ आने लगा है। तो संयुक्त परिवार की बात करें, संयुक्त परिवार में किस तरह का मजा है। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि जिनका बिजनेस है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर्विस वाले लोगों की बात करते हैं। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, 2 लोग यहाँ रह रहे हैं और 2 लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, दोनों के खर्चे अलग अलग है। अब लॉकडाउन में इकट्ठे रह रहे हैं तो किस तरह का असर रहा है। खर्चे की बात करते हैं। ऐसा है कि उनके खर्चे भी अब कम हो गए हैं कि पहले 2 परिवार थे, मान लो बेटा और बहू बाहर रहते थे जॉब के लिए और घर पर मदर और फादर अलग रह रहे थे, तो उनका भी एक अलग से खर्चा हो रहा था। और जो बहू और बेटा बाहर रह रहे थे जॉब पर, वो भी अब लॉकडाउन के दौरान घर पर आ गए हैं। तो अब क्या है कि उनका परिवार कुछ टाइम के लिए एक बार संयुक्त परिवार बन गया है, तो उन्हें भी संयुक्त परिवार में रहने का एक जो महत्व है वो पता भी चला है। और क्या उनके जो इकट्ठा रहने से उनके जो खर्चे कम हुए हैं, क्योंकि क्या है कि पहले अलग अलग किचन भी 2 अलग अलग, वहां पर रहते हुए सब्जी खाना वगैरह जो भी बनता था तो उसका डबल खर्चा होता था। वही सब्जी खाना एक जगह पर बनने लगा है, क्योंकि अगर 2 जगह पर सब्जी बनती थी तो उसमें मिर्च मसाले अलग अलग डले, उसी में ही एक जगह बनता है। तो एक जगह उनका खर्चा भी पहले से कम हुआ है। लॉकडाउन के दौरान उन्हें संयुक्त परिवार में रहकर खर्चे भी उनके कम हुए हैं और उनको पता भी चलने लगा है कि संयुक्त परिवार का क्या महत्व है। जैसे कि हम बात करें कि बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को छोटे होते आज के समय में पेरेंट्स को इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों को समय दे पाए। तो छोटे ही बच्चों को जैसे 5 साल के होते तभी हॉस्टल में डाल देते हैं पेरेंट्स। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते बच्चे अपने घर पे हैं। जैसे कि लंबे समय तक बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन हॉस्टल से आने के बाद 20-21 की उम्र हो जाती है, शादी की बात चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने पारिवारिक माहौल के और अपने रीति रिवाज के बारे में नहीं जान पाते। अब जैसे मार्च से लंबे समय से लॉकडाउन है, 4 महीने हो गए अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। तो इससे क्या लॉकडाउन में बच्चे अपने जो भाषा है, रीति रिवाज है, वो चीज भी जान पाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये है। लॉकडाउन के दौरान जैसे कि बच्चे अपने पेरेंट्स के टच में रह रहे हैं, तो उन्हें बाहर रहकर ना ही तो कल्चर का पता चल रहा था और ना ही रीति रिवाजों का पता चल रहा था। तो अब वो घर पर रह रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ,
तो उन्हें पुराने जो रीति रिवाज हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही वो रहते हैं, खाते पीते हैं। तो उन्हें उन सारी चीज़ों की, अपने कल्चर के बारे में उन्हें ज्ञान होने लगा है। तो इस चीज़ का भी कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान इस चीज़ का भी बहुत महत्व हुआ है। जी धन्यवाद मैडम। तो आज थे मेरे साथ स्टूडियो में नीरज चुग जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि परिवार के साथ रहने का मजा ही कुछ अलग है। तो वहीं हम भी आपसे अपील करते हैं कि जैसे कि अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने परिवार के साथ रहिए, घुल मिल कर रहिए। और आज के लिए ये टॉपिक था। अगले टॉपिक पर फिर मिलेंगे हम आपसे। देखते रहिए इसी तरह पर्पल न्यूज़ चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।